अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहाँ के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़र निछावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 रमज़ान को उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा का यौम विसाल है। उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए इस महफ़िल का इनेकाद किया गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा उनकी बारगाह में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। सीमा पहली माँ कहफ़े अमनो अमा हक़ गुज़ाराने रिफ़ाक़त पे लाखों सलाम। हक़ गुज़ाराने रिफ़ाक़त पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात मोमिनों की माएँ हैं। इसीलिए हम उनके नाम लेने से पहले उम्मुल मोमिनीन का तज़किरा करते हैं, यानी मोमिनों की माँ। आपका इस्लाम पर बहुत बड़ा एहसान है। आप एक अजीम मोहसिना हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा और हमारी पहली माँ, उनका मकाम और उनका मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। यानी जब इस्लाम के अहकामात नाफिज नहीं हुए थे, पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, उम्मुल मोमिनीन उस वक्त से पर्दा किया करती थी। आप बड़े रईस घराने से आपका ताल्लुक था। आपके वालिद बड़े अमीर थे, बड़े रईस थे, बड़े दौलतमंद थे और बहुत बड़े ताजिर थे। उनका शुमार अरब के बड़े बड़े रईसों में होता था। उनके इंतकाल के बाद उम्मुल मोमिनीन ने तिजारत का काम संभाला, मगर खुद बाजार नहीं जाती। उनकी खादिमा नफीसा थी, उनके ज़रिए काम और फ़रोख्त, ख़रीद व फ़रोख्त के काम किए जाते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तिजारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तिजारत करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 25 बरस की हुई, अबू तालिब चूँकि ख़ानदान बड़ा था और गुर्बत का ज़माना था, तंगी की वजह से उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप भी तिजारत फरमाएं। एक काफ़िला तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम जाने वाला है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा काफ़िले को भेज रही हैं, अपना माल फ़रोख्त करने के लिए कुछ लोगों को चुन रही हैं। लिहाजा आप उनका माल फ़रोख्त करने के लिए, तिजारत के लिए मुल्क शाम जाएं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अबू तालिब के दरमियान जो ये बाहिमी गुफ्तगू ही उम्मुल मोमिनीन को पता चला, तो उम्मुल मोमिनीन ने खुद ही पेशकश की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा माल लेकर के मुल्क शाम जाकर के तिजारत करें, फ़रोख्त करें हमारा माल। चुनांचे उन्होंने पेशकश की और अपने ग़ुलाम मैसरा को अपना माल दिया, अपना साजो सामान दिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मुल्क शाम तिजारत की गर्ज से रवाना हो गए। काफिला रास्ते में एक मकाम पर पड़ाव डाला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आप आराम करने लगे। वहां पर एक करीबी के एक राहिब था। उस राहिब ने जब देखा कि वो दरख्त के नीचे एक बड़ी शख्सियत आराम कर रही है, वो आया और गुलाम से पूछा कि ये कौन है। कहा कि ये अरब के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा कि मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है, मैं किताब का जानने वाला हूं कि इस दरख्त के नीचे वही आराम करेगा जो अल्लाह के नबी होंगे, अल्लाह के रसूल होंगे। चुनांचे ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, इनका बहुत ख्याल करना, इनकी बहुत ताज़ीम और तकरीम करना। अगर मैं जिंदा रहा और जब ये ऐलान नबूवत फरमाएंगे तो मैं इनके दीन को कबूल करूंगा। गुलाम मैसरा ने रास्ते में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम के इस तरह के बहुत से वाक़यात देखे कि गर्मी का मौसम है, सूरज की तपिश है, मगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर तशरीफ ले जा रही हैं, बादल उन पर साया फगन है, बादल उन पर साया किए हुए हैं। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा है। मैसरा ये तमाम चीज़ें देखकर बहुत हैरान रह गया। जब काफिला मुल्क शाम पहुंचा तो उस वक्त तिजारत का सामान जो बेचा करते थे, खरीदने वाले उनसे कहते कि तुम कसम खाओ कि ये माल असली है, ये माल अच्छा है, कसम खाकर इसकी तस्दीक करो। चुनांचे लोग कसमें खा करके उसकी तस्दीक करते और कसम खा करके माल बेचा किया करते थे। उस वक्त कस्में लात उज़्ज़ा की कस्में खाई जाती थी, बुतों की कस्में खाई जाती थी, पत्थरों की कस्में खाई जाती थी। एक शख्स नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और माल खरीदने के लिए और कहा कि आप लात उज़्ज़ा की कसम खाइए कि ये माल ऐसा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं लात उज़्ज़ा की कसम नहीं खाऊंगा, अगर तुम्हें माल खरीदना है तो खरीद लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से कस्में नहीं खाई, मगर सबसे ज्यादा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल फरोख्त हुआ और उस वक्त सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ। और क्यों ना हो कि अल्लाह के महबूब, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल तिजारत फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की तिजारत में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। और उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बेपनाह मुनाफा हुआ। जब काफिला मुल्क शाम से वापस लौट रहा था, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी सहेलियों की हमरा इमारत में, बिल्डिंग में, घर में की छत पर खड़े रह करके देख रही थी काफिला आ रहा है, काफिला आ रहा है और नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक बादल उन पर साया फगन किए हुए है, एक बादल उन पर साया किए हुए है। ये माजरा देखकर वो बड़ी हैरान हुई। चुनांचे जब गुलाम मैसरा आपकी खिदमत में आया और आपने फरमाया कि मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादल साया फगन किए हुए, गुलाम मैसरा ने कहा क्या तुमने तो यहाँ पर पहली दफ़ा देखा, मगर मैंने रास्ते भर इनकी ताज़ीम और तकरीम के वाक़यात मैंने देखे और पूरा अहवाल गुलाम ने सुनाया। राहिब की भी बात बताई और कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन ये नबी है। एक राहिब ने कहा और ये जहाँ जाते हैं बादल साया फगन किया होता है, लोग इनकी ताज़ीम और तकरीम करते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेपनाह मुतासिर होती हैं हमसे। और फिर उसके बाद आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकाह का पैगाम भेजा। उम्मुल मोमिनीन बेपनाह रईस, बेपनाह अमीर थी, बेशुमार अरब के सरदार आपसे निकाह करने के ख्वाहिशमंद थे। आपके जो पहले खाविन थे उनका इंतकाल हो चुका था,
उनके से 2 साहबजादे थे जो बाद में ईमान लाए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इस्लाम में दाखिल हो गए थे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने निकाह का जब पैगाम भेजा, उस वक्त उनकी उम्र शरीफ 40 बरस की थी और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया और मशवरे के बाद फिर उसके बाद आपका निकाह उम्मुल मोमिनीन से हुआ। उम्मुल मोमिनीन अपने साथ बेपनाह दौलत लेकर के आई, जो भी घर में दौलत थी, सब दौलत, सब माल रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत को पसंद फरमाया। आप वक्फे से वो तमाम माल आपने गरीबों में सदका कर दिया, मिस्कीनों में खर्च कर दिया और अल्लाह की राह में आपने वो तमाम माल को लुटा दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उम्मुल मोमिनीन ने इस्लाम के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। यानी एक अमीर घर की शहजादी थी, एक रईस खानदान से ताल्लुक था, बेपनाह दौलत, बेपनाह सरवत में उन्होंने आंख खोली। 20-20 नौकरानियां घर में थी, 20-20 खादिमा आपकी थी, काम काज करने की कुछ जरूरत नहीं, सब खादिमा नौकरानियां काम किया करती थी। मगर यहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने के बाद इनके सारी और इस कदर आपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत फरमाई कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में भी अक्सर तस्करा किया करते थे उम्मुल मोमिनीन का। यानी घर में आने के बाद खुद ही घर का झाड़ू देना, गेहूं पीसना, चक्की चलाना। उम्मुल मोमिनीन ने, आप अंदाजा लगाएं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत थी और कैसी उन्होंने कुर्बानियां दी। जब पहली वही नाजिल हुई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा में तशरीफ ले जाते और कई कई दिन तक आप गारे हिरा में इबादत और रियाजत किया करते थे, अल्लाह की बंदगी किया करते थे। उम्मुल मोमिनीन आपके ज़रूरत की चीज़ें, खाने वगैरह लेकर के वहाँ पहुँचती। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कहे महबूब पढ़िए अपने रब के नाम से। कुरान मुक़द्दस जो नाजिल हुआ, अल्लाह की वही नाजिल हुई, अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान अगर मैं पहाड़ों पर नाजिल फरमाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। तो अंदाजा लगाओ वो कुरान, उसकी अजमत क्या है। और वो कुरान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुआ, पहली वही नाजिल हुई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आने लगा, कपकपी तारी हुई, आप घर में तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि आज एक आने वाला आया और उसने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, क्या महबूब पढ़िए अल्लाह के नाम से, रब के नाम से। और मुझे पसीना पसीना हो गया, कपकपी तारी होगी और मुझे चादर उड़ाओ। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बड़े अमीन हैं, आप बड़े सादिक हैं, आप बड़े गरीबों की मदद करते हैं, आप मिस्कीनों की इमदाद करते हैं, आप तमाम लोगों का सहारा हैं। यकीनन आपका परवरदिगार आलम आपको बेसहारा न छोड़ेगा, रब तबारक व तआला आपकी मदद फरमाएगा। इस तरह से उम्मुल मोमिनीन ने हौसला अफजा जुमले कहे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये उम्मुल मोमिनीन का मकाम व मर्तबा है। और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, 25 साल उम्मुल मोमिनीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। और जब निकाह को 15 साल हो गए तो उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, नबुव्वत का ऐलान किया। तो सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। औरतों में, ख़वातीन में आपने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। अब जैसे ही इस्लाम की दावत पेश की गई, इस्लाम का ऐलान किया गया, इस्लाम की तबलीग मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू की, उसके बाद
तकलीफ़ों का सिलसिला शुरू हो गया, अजियत पहुँचाने का सिलसिला शुरू हो गया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़द्दोकोप करने का सिलसिला शुरू हो गया। ताइफ की वादियों में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए, आपके जिस्म मुबारक से खून निकला। अजीज़ान गिरामी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियतें पहुंचाई गई, यहाँ तक के अरब के जाहिलों ने बायकाट का ऐलान कर दिया। वो कुछ सालों का अरसा गुजरा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ खदीजा, तुम बायकाट तो वो लोग मेरा कर रही हैं, यहाँ पर सब बंद किया गया है, लिहाजा तुम अपने मैके चले जाओ, तुम्हारा बायकाट नहीं है, तुम कहीं और चले जाओ। मगर वो उम्मुल मोमिनीन थी, वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात थी, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही उन तकलीफ के भी ज़माने में। वो ज़माना ऐसा ज़माना था कि अल्लाह अकबर, वो उम्मुल मोमिनीन जो एक रईस घराने से ताल्लुक था, अनवा वक़्साम के खाने उनके दस्तरखान पर चुने रहते थे, मगर उम्मुल मोमिनीन ने उन कई सालों तक पत्ते खा करके गुजारा किए और पानी पी करके आपने गुजारा किया। इस तरह उन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी। वो एक अजीम मोहसिना हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए एक अजीम कुर्बानी दी। अल्लाह तबारक व तआला उनका फैजान हमें अता फरमाए, उनका सदका अता फरमाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत किया करती थी, बड़ी कुर्बानी थी इस्लाम के लिए, पूरी दौलत, पूरा माल, सब कुछ इस्लाम के लिए उन्होंने लुटा दिया। जब आखिर वक्त आया उनका, अर्ज करती है कि मैं नबी की बीवी थी, मगर मैंने नबी की कमा हक़्क़हू खिदमत न कर सकी। नबी की मैं जिस तरह से खिदमत करना चाहती थी नहीं कर सकी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ खदीजा, तुमने तो बड़ी खिदमत की, तुमने तो इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, तुम यहाँ दुनिया में भी मेरी बीवी हो और जन्नत में भी मेरी बीवी होगी। उम्मुल मोमिनीन, उनका मकाम और मर्तबा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेजा और जिब्रील अमीन ने आकर अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह तबारक व तआला सलाम पेश कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने सलाम पेश फरमाया उम्मुल मोमिनीन को। उनका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद वाला है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके विसाल के बाद उनका तस्किरा काफी फरमाया करते थे। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज करती हैं डरते डरते, क्या आप हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बहुत तस्किरा फरमाते हैं और बड़ी मोहब्बत उनसे फरमाते हैं, हालांकि हम उम्र में छोटी हैं, वो उम्र में बड़ी थी, मगर हमारा इतना तस्करा नहीं होता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सुर्ख हो गई, जलाल आ गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, तुम लोग आसाइश के दौर में आए हो, तुम लोग आराम के दौर में आए हो, मगर हज़रत खदीजतुल कुबरा वो तकलीफ़ों के दौर में रही, मसाइब के दौर में रही और तब इस तरह अज़ियतों के दौर में रही, और उस पर उन्होंने जो सब्र किया है और जो मिसाल पेश की है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम फरमाते तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मतलब कि कोई भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाता नहीं। मतलब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे, एक मर्तबा आराम फरमा रहे थे, आवाज आई, हजरत हाला वो मस्जिद में तशरीफ लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आवाज सुनकर बेदार हुए और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, क्या हाला आए हुए हैं? मेरी खदीजा के फर्जंद आए हुए हैं।
हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ की कि हाँ हाला आए हुए हैं। मेरी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें बुलाओ। यानी हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत फरमाते थे कि उनके साहबजादे आए हुए हैं तो आप नींद से बेदार हो गए, आराम से बेदार हो गए। अजीज़ान गिरामी, इसी तरह उम्मुल मोमिनीन के विसाल के बाद उनकी सहेलियां अगर वहां पर आती तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए भी तहाइफ और कुछ ना कुछ खाने की चीजें भेजा करते थे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम बड़ा ही बुलंद बाला है, बड़ा ही बुलंद बाला है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी बारगाह में यूँ सलाम पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सलाम पेश फरमाया। आला हज़रत इस तरह से सलाम पेश कर रहे हैं, अहले इस्लाम की मादरान शफ़ीक, अहले इस्लाम की मादरान शफ़ीक, बानवाने तहारत पे लाखों सलाम, बानवाने तहारत पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का फैज़ान अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उम्मुल मोमिनीन का सदक़ा अता फरमाए। उम्मुल मोमिनीन के सदक़े में रब तबारक व तआला हमें जुमला मुसीबतों से नजात अता फरमाए और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए, हमारी तरावी को कबूल फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।